सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। आप सबको पहेलियाँ सुनना पसंद है? तो चलिए आज मैं आपको एक पहेली सुनाती हूँ। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। पता है आपको इस पहेली का उत्तर? सोचो सोचो। जी हाँ, इसका उत्तर है आकाश और तारे। इस तरह की पहेलियाँ आपको पसंद है सुनना, है ना? तो ऐसे ही पहेलियों से बनी एक कविता है ए सखी। तो आज हम ए सखी इस कविता का अध्ययन करेंगे। ए सखी एक कविता अमीर खुसरो इन्होंने लिखी है। इनका जन्म 1253 पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1325 में हुई। अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं तूफा तुस्सीगर, वस्तुल हयात, गुर्रातुल कमा, नेहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दुसुखने, ढकोसले, अनमेलिया, उलट बांसिया आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो थोड़ा सा पद्य संबंधी जानते हैं। तो ये जो पद्य है इसका विधा का प्रकार है मुकरिया। यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हैं। तो आइए देखते हैं ए सखी। रात समय वह मेरे आवे, भोर बहे वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जगू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की पक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अर्धनिशा वह आयो भवन, सुंदरता बरने कवि कौन। निर्कत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होतन न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। जीवन सब जग जासो कहे, वा बीनु नेकन धीरज रहे। हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा भी लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। तो आइए देखते हैं इसका विश्लेषण।
तो देखो यहाँ पर अमीर खुसरो पहेलियाँ बताते हैं। तो देखते हैं पहेलियाँ। रात समय वह मेरे आवे, भोर बहे वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सकी तारा। यानी इन्हें पढ़ते ही ऐसा प्रतीत होता है कि दो सखियां जो है वह आपस में बात कर रही है। ऐसा लग रहा है कि दो सखियां आपस में बात करते हुए पहेलियां बुझा रही है। एक पहेलियों में बोल रही है और सखी जो है उसकी वह उसका उत्तर दे रही है और वह गलत उत्तर है ऐसा बताने वाली पहली सखी फिर से सही उत्तर बताती है, ऐसा प्रतीत होता है। तो देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। मेरे आवे का मतलब है मेरे पास आता है। जावे का अर्थ है जाता है। भोर का अर्थ है प्रातः काल। उठी का अर्थ है उठकर। अचरज का अर्थ है आश्चर्य। न्यारा का अर्थ है अनोखा या अलग। अब देखो, जैसे कि दो सहेलियां बोल रही है। एक सहेली बोलती है रात समय वह मेरे आवे, यानी रात के समय में वह आता है। और भोर बहे वह घर उठी जावे, और सुबह होते ही वह उठकर चला जाता है। और यह सबसे बड़ा अचरज है, आश्चर्य है और सबसे न्यारा आश्चर्य है। तो उसकी सखी जो है वह कहती है क्या ए सखी साजन, यानी क्या वह साजन है। तो फिर वह उत्तर देती है कि ना सखी तारा, यानी वह साजन नहीं है तो वह कौन है, तारा है, ऐसा बोलती है। यानी इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर है। तो इस प्रकार की ये पहेली है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि दो सखियां आपस में बोल रही है। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सकी ढोल। तो पहेली की विशेषता देखो कि पहेलियों के अंत में उसका उत्तर भी दिया हुआ है। तो इसमें से कठिन शब्दार्थ है। देखो, वाक्य का मतलब है उसके, सखी का मतलब है सहेली, दूजा का मतलब है दूसरा, कोई का मतलब है कोई। तो एक सखी जो है वह दूसरी सखी को बोलती है वह आवे तब शादी हो, यानी उसके आने से ही शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोई, यानी उस दिन यानी शादी के दिन उन्हें बहुत महत्व रहता है और उनके बोल जो है वह मीठे लगते हैं। तो सखी बोलती है क्या वो साजन है। तो वह बताती है नहीं, वह साजन नहीं है। तो वह कौन है, ढोल है, जो शादी के दिन में महत्वपूर्ण रहता है और जिसके बोल सुनने को मीठे लगते हैं। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। तो देखो, इसमें से कठिन शब्दार्थ है। भरी का मतलब है भरकर, तपन का अर्थ है गर्मी, भारी का अर्थ है बड़ा, तन का अर्थ है शरीर। तो देखो, ये पहेली क्या है, जब मांगू तब जल भरी लावे, यानी जब मैं मांगू तब वह जल भर कर लाता है। मेरे मन की तपन बुझावे, और मेरे मन की गर्मी यानी मन की तपन को बुझाता है, मेरे मन को शांत कर देता है, या मन की ताप को बुझाता है, अर्थात मेरी प्यास बुझाता है। और मन का भारी तन का छोटा, यानी वह मन का बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि वह प्यास बुझाने का काम करता है,
लेकिन वह तन से छोटा है। तो इसका जवाब देती है उसकी सखी कि क्या वो साजन है? तो फिर वह बोलती है नहीं ना सखी, वह तो लोटा है। लोटा यानी जिसमें पानी भरकर लाया जाता है, तो इसीलिए इसका उत्तर लोटा है। ऐसा वह बोलती है कि जब मांगू तब जल भरी लावे, यानी लोटे में हम पानी भरकर लाते हैं। पानी पीने से हमारा मन शांत हो जाता है। और लोटा जो है वह मन का भारी क्यों है? क्योंकि प्यास बुझाने का काम वह करता है। और तन का छोटा क्योंकि वह दिखने में छोटा दिखाई देता है। और इसलिए इस पहेली का उत्तर है लोटा। देखते हैं आगे की पहेलियां। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्की। तो बेर बेर का मतलब है बार बार। सोवत ही का मतलब है सोते हुए। जगावे का मतलब है जगाना। व्याकुल का मतलब है परेशान। हक्की बक्की का अर्थ है हैरान या चकित। तो ये जो पहेली है देखो, बेर बेर सोवत ही जगावे, यानी बार बार मुझे नींद से जगाता है। अगर मैं नहीं जागूं तो वो काटता है या मुझे सताता है। और उसके वजह से, उसकी काटने की वजह से, परेशान करने की वजह से मैं हक्की बक्की हो गई हूँ, यानी हैरान हो गई हूँ, चकित हो गई हूँ। तो उसकी सखी पूछती है क्या वो साजन है? तो वो बोलती है नहीं, वह तो मक्खी है। यानी वह इस पहेली का उत्तर देती है कि वह जो रात में काटते हैं वह कौन है? तो वह मक्खी है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। तो इसमें कठिन शब्दार्थ है सुरंग। सुरंग का मतलब है सुंदर रंग। चटकीलों का मतलब है चमकदार रंग का। रंग रंगीलों का मतलब है खुश मिजाज। गुणवंत का अर्थ है गुणवान। तो ये जो पहेली है, इस पहेली में सखी बताती है अति सुरंग है रंग रंगीलो, यानी बहुत ही सुंदर रंग से बना हुआ है, यानी बहुत सुंदर रंग का है। और चमकदार ऐसा उसका रंग है। और बहुत ही गुणवंत है। और वह कहती है कि राम भजन किए बिना वह नहीं सोता, यानी वह बहुत ही सुंदर रंग वाला और खुशमिजाज है। उसके साथ ही वह गुणवान और चमकीले रंग का भी है। राम का भजन किए बिना वह कभी नहीं सोता है। तो वह पूछती है कि क्या वह साजन है? तो वह बताती है नहीं, वह तो तोता है। क्योंकि तोता कैसा होता है? बहुत ही सुंदर रंग का होता है, गुणवंत होता है, अच्छे गुण उसमें होते हैं। और वह राम भजन किए बिना नहीं सोता। और इसलिए इस पहेली का उत्तर तोता है। आगे की पहेली है अर्धनिशा व आयो भौन, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सकी साजन ना सकी चंद। यानी इसमें से पहले कठिन शब्दार्थ देखते हैं। अर्धनिशा का मतलब है आधी रात। भवन का अर्थ है भवन। बरने का अर्थ है वर्णन करना। निरखत का अर्थ है देखकर। चंद का अर्थ है चंद्रमा। तो ये जो पहेली है इसका अर्थ है अर्धनिशा का मतलब है आधी रात। तो आधी रात में
वह भवन में आता है। आधी रात को वह भवन में आता है। उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता है। उसे देखते ही मन आनंद से भर उठता है। देखो, रात के समय में वह आता है। उसकी सुंदरता का वर्णन कोई नहीं कर सकता, इतना वह सुंदर है। और वह रात के समय आता है और उसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। तो सखी पूछती है कि क्या वो साजन है? तो वह कहती है, ना सखी, वह चंद है। चंद यानी चंद्रमा। जैसे रात के समय में चांद हमें आकाश में दिखाई देता है और वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और उसको देखते ही हमारे मन को आनंद होता है। और इसीलिए इस पहेली का उत्तर है चांद या चंद्रमा। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से चिन्ह होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सकी साजन ना सकी अंजन। तो इसमें से कठिन शब्दार्थ है। शोभा का मतलब है सौंदर्य। बढ़ावन हारा का मतलब है बढ़ाने वाला। चिन्ह का मतलब है क्षण भर। पहर का मतलब है 3 घंटे का समय। मनोरंजन का मतलब है दिल को अच्छा लगने वाला, मन को प्रसन्न रखना। अंजन का मतलब है काजल या सुरमा। तो ये जो पहेली है इसका अर्थ है, देखो, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से चिन्ह होत न न्यारा। यानी हमेशा आँखों की सुंदरता को बढ़ाने वाला है तथा आँखों से क्षण भर के लिए अलग नहीं होता है। आठों पहर यह मेरे मन को भाता है, यानी मेरे मन को अच्छा लगता है, मेरे मन को प्रसन्न रखता है। यानी सदा मेरी शोभा बढ़ाता है, मेरे आँखों से कभी भी अलग नहीं होता है और आठों पहर मेरा मनोरंजन करता है। तो सखी बोलती है कि क्या वो साजन है? तो वह बोलती है, नहीं, वह तो अंजन है जो आँखों में लगा हुआ रहता है और जो आँखों की शोभा बढ़ाता है। और आँखें सुंदर लगने से मेरे मन को भी वह प्रसन्न कर देता है, प्रसन्न रखता है। मेरे मन का वह आठों पहर मेरा मनोरंजन करता है और इसीलिए इसका उत्तर है अंजन। अगली पहेली है, जीवन सब जग जासो कहे, वा बीनु नेक न धीरज रहे। हरे चिनक में हिय की पीर, क्यों सकी साजन ना सकी नीर। तो इसमें कठिन शब्दार्थ है। हरे का मतलब है दूर करता है। चिनक का मतलब है क्षण भर। हिय का मतलब है हृदय। पीर का मतलब है व्यथा या पीड़ा। नीर का मतलब है जल। सबही का मतलब है सभी। तो देखो, सबसे पहले नेक का मतलब है थोड़ा सा। जासो का मतलब है जिसको। तो पहेली है, जीवन सब जग जासो कहे, यानी जिसको सारा जग जीवन कहता है या सारा संसार जो है उसे जीवन कहता है, तथा जिसके बिना सज्जन भी धैर्य नहीं रख सकता। यह एक क्षण में हृदय की पीड़ा को हर लेता है, यानी मन को धीरज देने का काम वह करता है। हृदय की वेदना पीड़ा जो है वह दूर करता है और सारा संसार उसे जीवन कहकर बुलाता है। तो सखी पूछती है, क्यों सखी, वह साजन है? तो वो बोलती है, ना सखी, नीर है। नीर का मतलब है पानी।
यानी मन को शांत करने वाला, हमारे हमारी प्यास बुझाने वाला और सारा संसार जिसे जीवन कहता है वह कौन है? तो वह पानी है, नीर है। अगली पहेली है, बिन आए सबही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। तो इसके कठिन शब्दार्थ है, फूले का अर्थ है पुलकित होना, सीरा का मतलब है ठंडी, शीतल, भई का मतलब है हुई, लगावत का मतलब है लगाते हैं या लगाते ही, पाती का मतलब है पत्र। तो ये जो पहेली है, बिन आए सबही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। तो इसका अर्थ है, उनके न आने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अर्थात जैसे सारा सुख भूल जाता है और जब वह आता है तो अंग अंग में प्रसन्नता छा जाती है। उसे सीने से लगाते ही छाती शीतल हो जाती है। यानी अगर वो नहीं आए तो हम सारे सुख भूल जाते हैं। बिन आए सब ही सुख भूले, अगर वो नहीं आता तो सारे सुख भूल जाते हैं। और अगर वह आता है तो अंग अंग सब फूले, यानी खुशियाँ बहुत ज़्यादा होती है उसके आने से। सीरा भई लगावत छाती, यानी उसको सीने से लगाते ही खुशियाँ मिलती है और वह सीने से लगाते ही छाती में शीतलता पहुंचाता है। तो सखी पूछती है कि क्या वह साजन है? तो वह बताती है, ना सखी, वह पाती है, यानी वह पत्र है। पाती यानी पत्र या खत। ये इसका उत्तर है। यानी पहेली क्या है कि वह नहीं आता तो हम सारे सुख भूल जाते हैं और अगर वह आता है तो अंग अंग सब फूले, यानी हमें बहुत खुशियाँ होती है और जैसे ही हमें वह मिलता है हम उसे सीने से लगाते हैं तो सीने में शीतलता पहुंचाता है। और इसलिए वह कौन है? हमें शीतलता पहुंचाने वाला, खुशियाँ देने वाला वह कौन है? तो वह बताती है कि वह पत्र है या खत है। तो ये जो पहेलियाँ हैं और इन पहेलियों से बनी है ये मुकरियाँ, तो ये यहाँ पर ए सखी, ये जो पद्य है वह पद्य समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।